स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मैटर। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। यानी हर वो चीज़ जिसका मास होगा और जो कोई स्पेस लेगी उसको हम मैटर कहते हैं। अब बात यह है कि अगर मैटर को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो ऐसा मैटर मिक्सचर कहलाता है, और अगर हम किसी मैटर को सेपरेट फिजिकली ना कर सकते हो तो ऐसा मैटर सब्सटेंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं एनी मैटर दैट हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक that differ the characteristic of another kind of matter is called as substance। यानी स्टूडेंट्स, हर वो मैटर जिसकी कोई खास खसूसियात होंगी जो उसको दूसरे मैटर की खसूसियात से डिफरेंट करेगा, बस यही सब्सटेंस कहलाएगा। इसका मतलब वाटर की कैरेक्टरिस्टिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी नहीं हो सकती। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और बात आपको जानना जरूरी है कि सब्सटेंस किसी भी मैटर की प्योर फॉर्म होती है, जबकि मिक्सचर किसी भी मैटर की इम्प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म का मतलब कि प्योर वाटर और प्योर कार्बन डाइऑक्साइड ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं। आइए कुछ और एग्जांपल सब्सटेंस की देखते हैं। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन जैसी नहीं हो सकती, और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज कॉपर जैसी नहीं हो सकती। कॉपर की अपनी प्रॉपर्टीज है और आयरन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह सब्सटेंस में वाटर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, NaCl आ जाता है। अब नमक की प्रॉपर्टीज कभी भी पानी जैसी नहीं होंगी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग होंगी, तो ये सारे सब्सटेंस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम किसी सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड ना कर सकते हो उन सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। और हम एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं अ सब्सटेंस that cannot be converted to another simpler substance is called as element। यानी स्टूडेंट्स, हर वो सब्सटेंस जिसको किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट ना कर सकते हो, यानी किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल हो, वो आपका एलिमेंट कहलाता है। अब आप एक सोच रहे होंगे कि एटम भी तो यही होता है कि जो किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो फिर एलिमेंट और एटम में आखिर फर्क क्या हुआ? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक ही तरीके के एटम्स को आप एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है ऑक्सीजन O2। ये दो इसको मैं कह सकता हूं कि ये दो एटम्स ऑक्सीजन से मिलके बना है, या दो एलिमेंट ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अलग अलग ऑक्सीजन के एटम्स को मैं एटम्स भी कह सकता हूं और एलिमेंट्स भी कह सकता हूं, लेकिन जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो ये आपका एलिमेंटल ऑक्सीजन कहलाएगा। इसको मैं एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने आपको बताया एक ही तरीके के एटम्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगर मैं बात करूंगा O3 ओजोन की, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 एटम ऑक्सीजन से मिलके बना है, या 3 एलिमेंट ऑक्सीजन से मिलके O3 बना है। तो अगर ये सिंगल ऑक्सीजन है तो हम इसको एटम्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो कि मजीद किसी सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं होंगे। और इसका मतलब, क्योंकि ये एक ही तरीके के एटम हैं, तो इसका मतलब O3 को हम एलिमेंटल ओजोन भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसको एटॉमिक ओजोन नहीं कहेंगे। हाँ, अलग अलग हम इसको एटॉमिक ऑक्सीजन या एलिमेंटल ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। इसका मतलब एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक एटम कार्बन या एक एलिमेंट कार्बन से मिलकर बना है, या एक एटम ऑक्सीजन या एक एलिमेंट ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसको मैं ओवरऑल एलिमेंटल कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कह सकता, बिकॉज ये एक ही तरीके के एटम नहीं है। हाँ, इसको मैं कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल जरूर कह सकता हूँ, या अलग अलग कार्बन के एक एटम को एटम या एलिमेंट, और इसी तरह ऑक्सीजन के एक एटम को एटम या एलिमेंट कह सकते हैं। तो बस यही एक डिफरेंस है एटम्स और एलिमेंट में। डियर स्टूडेंट्स, सब्सटेंस की एक और टाइप होती है जिसको हम कंपाउंड्स कहते हैं। वी मे डिफाइन कंपाउंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more elements held together in fixed proportion by natural forces called as chemical bonds।
यानी हर वो सब्सटेंस जो दो डिफरेंट एटम से मिलके बना हो, जिनमें केमिकल फोर्सेस हो, उनको हम कंपाउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर को अगर आप देखिए, ये दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है, इसका मतलब ये कंपाउंड्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें, ये भी दो डिफरेंट एलिमेंट या एटम से मिलके बना है, इसका मतलब ये भी कंपाउंड होगा। NaCl को भी अगर आप देखिए, ये दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है, इसका मतलब NaCl भी एक कंपाउंड होगा। और अगर हम सब्सटेंस के हिसाब से बात करें तो वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग है, और NaCl की प्रॉपर्टी यानी नमक की प्रॉपर्टी अलग है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि कंपाउंड्स की दो टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं कोवेलेंट और कुछ होते हैं आयोनिक। कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दो नॉन मेटल्स यूज हो रहे होते हैं, और आयनिक कंपाउंड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बनता है। एक और पहचान कोवलेंट कंपाउंड की कि जब भी दो एटम आपस में शेयरिंग करें इलेक्ट्रॉन्स की तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल्स को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे तो उससे आयनिक कंपाउंड बनता है। तो मेरे पास वाटर में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है, इसका मतलब वाटर इज कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कोवेलेंट। बट अगर हम NaCl की बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई हुई है और ये एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बना है, इट मींस NaCl इज आयनिक कंपाउंड। यहां पे स्टूडेंट्स आपको एक और बात जानना जरूरी है कि जब भी दो डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। यही डेफिनेशन मॉलिक्यूल्स की भी है कि जब भी दो एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड में और मॉलिक्यूल्स में कुछ फर्क है। मैंने आपको बताया कि जब भी दो डिफरेंट एटम्स मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए दो डिफरेंट एटम्स का मिलना शर्त नहीं है, मॉलिक्यूल्स दो सिमिलर एटम्स भी मिलके बना सकते हैं। और मैं शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूं, ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर आल्सो मॉलिक्यूल्स। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है ऑक्सीजन। ये दो सिमिलर सब्सटेंस से मिलके बने हैं, सिमिलर एटम से मिलके बने हैं। इट मींस हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल होगा और ऑक्सीजन भी एक मॉलिक्यूल होगा। इसको मैं कंपाउंड नहीं कह सकता बिकॉज ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं मिले। हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हैं, ये कंपाउंड भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं। इसी तरह NaCl आयनिक कंपाउंड है, वो कंपाउंड तो होगा लेकिन मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल्स तो हैं बट कंपाउंड्स नहीं हैं, बिकॉज वो दो सिमिलर एटम से मिलकर बने हैं। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं मैटर की एक और फॉर्म की जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर को मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके बनेगा, जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, यही मिक्सचर कहलाता है। सो वी मे डिफाइन मिक्सचर एज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस that retains the individual characteristic of chemicals is called as a mixture। यानी मिक्सचर दो सब्सटेंस का एक जोड़ होता है जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। आइए स्टूडेंट्स, इसको भी एक एग्जांपल से देख। जब भी मैं प्योर वाटर में प्योर NaCl को मिलाऊंगा तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। इट मीन्स कि मैं वाटर को अलग कर सकता हूं और NaCl को अलग कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिक्सचर में हम सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। और कैसे अलग कर सकते हैं? सिंपली आपको इसको बॉयल करना पड़ेगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे आपको नमक मिल जाएगा। याद रखें स्टूडेंट्स, मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप कहलाती है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरी टाइप हेटेरोजेनस मिक्सचर। याद रखें स्टूडेंट्स, होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें आप दो सब्सटेंसेस को मिलाएंगे और उसमें प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म रहेंगी। यानी आपने वाटर में NaCl को मिलाया तो NaCl चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या हम एक फिजिकल एग्जांपल, बड़ी कॉमन एग्जांपल लेते हैं। आप एक जग लीजिए, उसमें चीनी डाल दें और उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दें, तो ये एक शरबत बन जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, इसको 3 डिफरेंट ग्लासेस में कन्वर्ट कर लें और 3 डिफरेंट लोग उसको टेस्ट करें, तो क्या किसी को डिफरेंट टेस्ट आएगा?
नो, बिकॉज उसमें शुगर की कंपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो तीनों को सेम टेस्ट आएगा। इसका मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें किसी भी सब्सटेंस की यूनिफॉर्मली कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है। मिक्सचर की एक और टाइप है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब ये कि जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर में ऑयल को मिलाया। अब वाटर और ऑयल की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, इसी को भी आप 3 ग्लासेस में डिवाइड कर लें तो आप देखेंगे फर्स्ट ग्लास में ऑयल की कंपोजिशन ज्यादा होगी बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, उनको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। इनकी मजीद 2 टाइप्स भी होती हैं। एक टाइप को सस्पेंशन और दूसरे टाइप्स को कोलाइड्स भी कहा जाता है।